हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल रेलवे गुरु जी के। जिसमें आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और इंतजार खत्म हुआ दोस्तों, एक बहुत बड़ा पैनल अभी अभी आरआरसी ने अनाउंस कर दिया है, जिसका लगातार छात्र कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। अभी तक 4 आरआरसी का पैनल नहीं आया था, जिसमें नॉर्दर्न रेलवे एनआर था, उसके बाद सेंट्रल रेलवे मुंबई और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, उसके अलावा गोरखपुर जोन था, जिसका अभी तक पैनल नहीं आया है। लेकिन अब एक आरआरसी ने एक बहुत बड़ा पैनल, आप देख सकते हैं, टोटल 3043 बच्चों का एक बहुत बड़ा पैनल, लगभग 90% बच्चों को यहाँ से पूरा पैनल दे दिया है। और पोस्ट पैनल के अलावा एक और बड़ी खुशखबरी कि उनका पोस्ट और डिवीज़न अलॉटमेंट भी कर दिया गया है साथ के साथ, जिसके बावजूद बहुत सारी सीट खाली गई है और सेकंड डिवी आने की पूरी संभावना है। और बहुत से बच्चे फेल भी कर दिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस आरआरसी का पैनल आया है और किस तरीके से पोस्ट और डिवीज़न अलॉटमेंट की गई है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी कि आरआरसी गोरखपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ आपके सामने। और आप देख सकते हो अभी अभी की अपडेट में, ये देखिए दोस्तों, आपकी अपडेट में रिक्वायरमेंट फॉर लेवल 1 पोस्ट अंडर CN नंबर आरआरसी को जब मैं ओपन करके देखता हूँ तो ये देखिए, जब मैंने इसको ओपन करके देखा तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है आज की डेट में 11 मार्च 2023 की डेट में, कि एक बहुत बड़ा पैनल नॉर्मल छात्रों का अनाउंस कर दिया गया है। गोरखपुर की साइड से अभी तक CC वाले और PWD वाले का पहले ही पैनल आ चुका है, लेकिन अब नॉर्मल छात्रों का भी आ गया है। चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जब मैंने वो नोटिस ओपन किया तो ये एक बड़ा नोटिस खुलकर आ गया है सामने, जिसमें पहले पॉइंट में साफ साफ लिख दिया गया है कि द पार्ट पैनल ऑफ द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ लेवल 1, यानी कि जो पार्ट पैनल आया है ये एक जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट है लेवल 1 में गोरखपुर की तरफ से। फिर दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द पैनल आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी कि जो PDF है नीचे जिसमें पैनल और पोस्ट का अलॉटमेंट किया गया है वो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार किया गया है, स्टैंडिंग ऑर्डर में, ना कि उनके मेरिट के अनुसार। तो इसको जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरे पॉइंट में साफ साफ बता दिया गया कि द पोस्ट अलॉटेड टू द कैंडिडेट एंड द डिविजनल यूनिट फॉर द पोस्टिंग इज इंडिकेट अगेंस्ट देयर नेम, यानी कि बहुत बड़ी खुशखबरी छात्रों के लिए कि तीसरे पॉइंट में बता दी गई है कि पोस्ट अलॉटमेंट के साथ साथ डिवीजन और यूनिट अलॉटमेंट भी कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी छात्रों के लिए दिया गया है दोस्तों, कि जो भी अब आपकी आगे की फर्दर प्रक्रिया होगी, आगे की जितनी भी प्रक्रिया होगी वो आपका डिवीज़न करेगा, जो भी आपका डिवीज़न होगा, और यूनिट, ना कि आरआरसी गोरखपुर करेगा। तो 5वें पॉइंट में साफ साफ बता दिया गया है कि ये आपका प्रोविजनल पैनल है, परमानेंट नहीं है। अभी आपका बाकी की बहुत सारी प्रक्रिया बची है ज्वाइनिंग से रिलेटेड, उसमें आपके काफ़ी डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो उसके बाद अगर आपको कोई भी फ्रॉड कुछ भी पाया गया तो ये आपको फेल कर सकते हैं। तो 6ठे पॉइंट में अगर हम पढ़ें, द कैंडिडेट सम कैंडिडेट हैविंग सम शॉर्ट कमिंग इन देयर डॉक्यूमेंट, यानी कि इन्होंने साफ साफ बता दिया गया कि कुछ कैंडिडेट हैं अभी भी इस पैनल में जिनका इस पैनल में नाम नहीं आया है, क्योंकि उनका बायोमेट्रिक में कोई मिसमैच था, या उनको डॉक्यूमेंट में कोई कमी थी, या उसके अलावा कोई और अदर रीज़न, जिसके अलावा उनकी मेडिकल रिपोर्ट या नहीं पहुंची आरआरसी के पास। तो ऐसे कई रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण उनका इस पैनल में नाम ऐड नहीं हुआ है। अगर वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा तो नेक्स्ट पैनल में उनका नाम ऐड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम पैनल देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा पैनल, सीरियल नंबर दिया है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कैंडिडेट का नाम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद पोस्ट भी, जो पोस्ट अलॉटमेंट की गई है वो पोस्ट दे दी गई है, उसके बाद डिवीज़न और कौन सा यूनिट मिला है आपको वो भी बता दिया गया है। तो दोस्तों आप देखो, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये नरेंद्र कुमार नाम है, उनका फादर नेम मदन लाल। इनको जो पोस्ट दी गई है वो है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, और इनको जो डिवीज़न अलॉट किया गया है वो लखनऊ डिवीज़न अलॉट किया गया है। इसके अलावा आप दूसरा डिवीज़न देखोगे दूसरे बच्चों का, तो उनको भी ट्रैक मेंटेनर दी गई है, उनको BSV यानी कि बनारस दिया गया है इनको डिवीज़न। उसके अलावा तीसरे बच्चों को जो पोस्ट दी गई हुई है असिस्टेंट TLNAC, और उनको RDSO वर्कशॉप दिया गया है। और चौथे बच्चों को असिस्टेंट CNW दिया गया है, उनको IZN यानी कि इज्जत नगर दिया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को सिलेक्शन कर लिया गया है। इनको जो डिवीज़न दिया गया है आप देखिए दोस्तों, गोरखपुर डिपोट, यानी कि इनको गोरखपुर में जो डिपोट है वो इनको दे दिया गया है डिवीज़न के तौर पर। और इसी तरह लखनऊ, इज्जतनगर और MWS गोरखपुर में ही ये वर्कशॉप आता है, इनको ये वर्कशॉप दिया गया है। और इसी तरीके से देखते हैं कि कितने बच्चों का पूरा यहाँ पैनल अनाउंस किया गया है। ये देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। जब हम इसको नीचे ले जाकर देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, लास्ट बच्चों को भी बनारस अलॉट किया गया है डिवीज़न। और इनको, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुल
3043 बच्चों का एक बहुत बड़ा पैनल अनाउंस कर दिया गया है इस जोन से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस जोन से कितनी सीट थी, टोटल कितनी सीट थी और कितनी सीट खाली रह गई है दोनों पैनल आने के बावजूद, और सेकंड डिवी में कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी कि आरआरसी गोरखपुर का जो रिवाइज वैकेंसी टेबल था वो मैंने ओपन कर लिया है अभी का, और इसमें हम देखते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी थी। तो आप देख सकते हो कि टोटल वैकेंसी 4002 यानी कि 4002 टोटल वैकेंसी थी, और इसमें से अभी तक 2 पैनल आए हैं। सबसे पहले पैनल आया था पीडब्ल्यूडी और सीसी वालों का 395 छात्रों का, उसके बाद नॉर्मल छात्रों का अभी पैनल आया है जिसमें 3043 छात्र थे। जब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो टोटल अभी तक 3438 छात्रों का पैनल आ गया है। और अब हम देखते हैं कि सीट कितनी खाली रह गई है। यहाँ से आप देखोगे दोस्तों कि 4002 वैकेंसी यहाँ से थी और 3438 छात्रों का अभी तक पैनल आया है, यानी कि सीट कितनी खाली रह गई है। जब हम इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है, यहाँ से गए 12 में से 8 गए तो 4 बचा, यानी कि 564 सीट ऐसी हैं जो कि इस जोन से अभी तक खाली रह गई है। तो आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी संख्या में अभी तक सीट खाली रह गई है। तो सेकंड डीवी अभी तक यहाँ पे जो सेकंड पैनल आएगा उसमें मैक्सिमम 100 बच्चों का पैनल आ जाएगा। इसके अलावा 400 प्लस सीट इस जोन से खाली रहने वाली है। तो 400 प्लस सीटों पर सेकंड डीवी जरूर आने वाला है इस जोन से। तो एक सेकंड डीवी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी गोरखपुर जोन से, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी सीट खाली रह गई है संख्या में। और इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो 4 ऐसे जोन थे जिनका पैनल अभी तक नहीं आ रहा था। उसमें ईस्टर्न रेलवे था और नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली था जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। इसके अलावा सीआर था और आरआरसी गोरखपुर। लेकिन आप देख लो कि गोरखपुर का जब पैनल आया है तो ऑलमोस्ट सभी सीट फिल कर दी गई है। एक बहुत बड़ा पैनल आया है 3043 छात्रों का। तो इसी प्रकार जब भी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता या नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली या फिर सेंट्रल रेलवे मुंबई का पैनल आएगा तो आप मान के चल सकते हो कि बहुत बड़ा पैनल आने वाला है इस जोन से भी। ऑलमोस्ट सभी सीट फिल कर दी जाएंगी, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि कब तक पैनल आ सकता है, तो अब इस वीक में तो 100% चांस है कि आपका पैनल आ जाए किसी ना किसी जोन का इसमें से। तो अभी के लिए फिलहाल वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको जल्दी से पता चल जाए और सटीक और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिले। और हमारी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि आरआरसी गोरखपुर वाले छात्रों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको आगे की फर्दर जानकारी मिल सके। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।